कर्णधार सुंदर सहजी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें परम धाम की जो यथार्थम वाणी दी है, उसकी महिमा आप सुंदर साथ या सामान्य सुंदर साथ नहीं जान सकता। शायद ब्रह्मांड के बड़े बड़े जो ज्ञान के सागर कहलाते हैं, बड़े बड़े योगीराज जिन्होंने सारा जीवन, एक जीवन नहीं न जाने कितने जन्म लगा दिए हैं गुफाओं में रह रहकर कि परमात्मा को साक्षात देखें, कहाँ है परमात्मा, उनको पता होगा जब इस तारतम वाणी का रसपान करेंगे। तो आप सुंदर साथ को तो आग्रह किया जाता है, आप चर्चा सुन करके चले जाते हैं। आज एक गहन दार्शनिक विषय पर चर्चा होने जा रही है। हो सकता है आपको मन को अच्छा न लगे तो भी शांत बैठकर सुनने का प्रयास करेंगे। यदि सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, तब समझ में आएगा कि बात तो सरल शब्दों में कही गई है, किंतु इसका रहस्य क्या है। आज प्रकाश हिंदुस्तानी के 11वें प्रकरण की एक चरण की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। उसमें आगे भी जो समय बचेगा होगा। पहले चरण में, पहली चौपाई के पहले चरण में कहा है, आपन में बैठे आधार। देखिए, केवल एक चरण बोल रहा हूं। आपन में बैठे आधार का अर्थ क्या होगा? राज्य हमारे अंदर बैठे। कहने से तो बहुत विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि वाणी कहती है, काल आवत कबु ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। जो हमारे सुंदर साथ भी हैं, वाणी के बहुत गहन ज्ञाता हैं, वो भी क्या कहते हैं, राज्य हमारे दिल में नहीं हो सकते। वो ध्यान पर भी परेशानी करते हैं कि परम धाम में ध्यान लगाओ। दिल में ध्यान लगाओगे तो यहां तो मांस का पिंड है। वाणी के कथनों में तारतम्य स्थापित करना होगा कि कौन सा कथन किस प्रसंग में कहा जा रहा है। एक चौपाई आती है कीर्तन में, बाहर निकसो तो आप नहीं, माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो यामे न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्मघर पिंड। इस शरीर से बाहर निकलते हैं, ये पिंड है, ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप। प्रवाही लोग सरल भाषा में कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। बाहर निकसो तो या पे नहीं, या में नरक के कुंड। हमारे शरीर में क्या है? मलमूत्र है। हम भी ये तर्क देते हैं। जो दूसरे गीता पढ़ने वाले हैं, उपनिषद पढ़ने वाले हैं, जब कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में है, तो हमारे सुंदर साथ इस चौपाई को तुरंत कह देंगे कि देखिए, ब्रह्म तयामे ना पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ब्रह्मांड नश्वर है। तो उनके द्वारा ये बात कही जा सकती है कि हमारा शरीर भी पंचभूतों का है, 3 गुणों का है। आपका शरीर भी पंचभूतों 3 गुणों का है। आप तो कहते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो विश्राम। हमारा दिल अर्श हो सकता है, हमारे लिए कहते हैं कि माहन नरक के कुंड। तो एक ही वाणी 2 तरह की बातें क्यों कर रही है? आप मेरी बातों को गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वाणी का कथन तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। हम प्रवाहियों के लिए अलग बात कि तुम्हारे दिल में राज्य नहीं, परब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि तुम शरीर में मानते हो। हम कहते हैं कि राज्य हमारे दिल में है। तो कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात लगता है, किंतु पक्षपात नहीं है। इसकी इसकी संगति कैसे बैठाई जाए, ये गहन रहस्य है। देखिए, जैसे वाणी कहती है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उसी तरह से वेद में भी कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठम।
ब्रह्मपुर में ब्रह्म है। वेद भी कहते हैं ब्रह्मपुरी में पर ब्रह्म है। हम भी कहते हैं कि परम धाम में राज्य है। यह संसार नश्वर है, यह वेद भी कहते हैं, वाणी भी कहती है। यह शरीर भी नश्वर है, यह वाणी भी कहती है, वेद भी कहती है। वाही अनलम अमृतम अतिद्यम शरीरम भस्मांतम। तो प्रश्न यह है कि राज्य आपके दिल में हो सकते हैं, लेकिन संसार वालों के दिल में नहीं हो सकते। ऐसा कभी आपने सोचा है? तो इसका तात्पर्य है कि राज्य पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप सूरज तो उगा हुआ है, आप सूरज की तरफ एक कागज रख दीजिए, अपनी आंख पर कागज रख दीजिए, तो क्या सूर्य दिखेगा? सूर्य के प्रकाश की आप अनुभूति करेंगे, लेकिन आपकी आंखों की दृष्टि कागज से टकरा करके रुक जा रही है, वो सूर्य को नहीं देख पा रही है। संसार के लोगों के पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं था, इसलिए वो नहीं जान पाए कि निराकार से परे की अवस्था क्या है। यही कारण है कि निराकार से परे का रहस्य न जानने के कारण इस सृष्टि के कण में उन्होंने सच्चिदानंद परमात्मा को माना। लेकिन जब प्रश्न आता है, वैसे तो आज की चर्चा में 1 घंटे में समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये जो विषय है इतना गहरा है। जैसे हम परम धाम की बात करते हैं, तो चमुपत नाम के एक बहुत बड़े वेद के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस विषय पर पूरा ग्रंथ ही लिख डाला है कि जिस परम धाम की कल्पना की गई है वो परम धाम सृष्टि के कण कण में व्यापक है। परम धाम या ब्रह्मलोक अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं। आप जो सुंदर साथ हैं, आप तो चर्चा सुन लेंगे, आनंदित होकर चले जाएंगे, लेकिन विद्वानों के बीच में एक कन्ना के लिए, एक अक्षर के, एक शब्द के लिए, एक बिंदु के लिए झगड़ा हो जाता है। जो आज की बात है आपके लिए तो बहुत हल्की लगेगी, क्योंकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं मिलेगी, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक चरण से कुछ यदि समझ गए, 440 वर्ष हो गए, विक्रम संवत 1638 का समय है जब परम धाम की आत्माएं श्यामा जी के साथ अवतरित होती हैं, और आज 2079-80 चल रहा है। लगभग 440 वर्षों में हमने प्रकाश हिंदुस्तानी के एक चरण को भी नहीं समझा है कि आपन में बैठे आधार। आप यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, क्या दावा ले सकते हैं कि हमारे अंदर राज्य बैठे हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, झूठ भी बोलते हैं, काम क्रोध मद लोभ के संस्कार हमारे शरीर के अंदर है। हम इनसे परे नहीं हो सकते। आंखें बंद करते हैं तो चितवनी में संसार की बातें घूमने लगती हैं, राज्य दिखाई भी नहीं देते, तो कहते हैं कि राज्य तो दिखाई नहीं देते। और हम झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिल में राज्य है? देखिए, इसमें 2 अवस्थाएं हैं। मैंने कई बार तारतम्य वाणी की चर्चा में इस बात को दोहराया है। वाणी कहती है कि हमको खेल दिखावन काज हमसु आगू आए श्री राज। परम धाम की ब्रह्मात्माएं तभी इस संसार में आ सकती है जब राज्य भी आए। 1638 में श्यामा जी के साथ सभी आत्माओं का अवतरण होता है, तो राज्य भी तो आए होंगे, उनका आवेश स्वरूप आया। लेकिन दर्शन कब देता है? जब देवचंद जी की अवस्था 16 वर्ष की हो जाती है, तो पठान के भेष में दर्शन देते हैं, दूसरी बार चितवनी में दर्शन देते हैं, और तीसरी बार परम धाम के श्रृंगार में आवेश रूप से श्याम जी के मंदिर में 40 वर्ष की अवस्था में दर्शन देते हैं। प्रश्न यह होता है, कितने वर्षों तक श्यामा राज्य का आवेश कहाँ विचरण कर रहा था? किसी सिंहासन पर बैठ गया था, किसी मंदिर में बैठ गया था, किसी गुफा में बैठा था, कहाँ था? जब दर्शन देते हैं, पूछते हैं कि धनी कहाँ जाओगे अब? कहते हैं कि अंदर तुम्हारी आकार के आए के बैठे हो, मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा। तो क्या पहले नहीं बैठे थे? यदि बैठे थे तो उनको दर्शन देने की क्या आवश्यकता थी? यदि मिहिराज को कि देह त्याग के, यदि सतगुरु धनी देवचंद जी के अंतर्धान लीला के पश्चात श्री मिहिराज को विक्रम संवत 1715 में दर्शन देते हैं, तो 1712 में जो देवचंद जी का धाम गमन होता है, तो 12 से 15 के बीच में राज्य कहाँ थे?
श्यामा जी कहाँ थे? क्या वे कहीं परम धाम चले गए थे 3 वर्षों के लिए, या किसी के पलंग पर जाकर आराम कर रहे थे? कहाँ बैठे थे? परम धाम की वाणी का अवतरण शुरू हो जाता है। एक तरफ वाणी कहती है कि हक नजीक सहरक से, रांची हमारे प्राण के नली से भी निकट है। तो कहाँ? यहाँ या परम धाम में? परम धाम का कणकण ही तो राज्य का स्वरूप है, वहां तो समझाने की बात ही नहीं है। यहां भी हम देखें आंतरिक दृष्टि से तो राज्य हर पल हमारे निकट है। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राज्य ने इस ब्रह्मांड की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारे दिल में प्रवेश किए हैं। प्रश्न ये होता है कि जब राज्य हमारे दिल में प्रवेश किए हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हम चितवनी क्यों करते? कबीर जी ने इस संबंध में बात कही है और हम भी उसका उदाहरण देते हैं कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो लगता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सुसाई हमारा। पिंड ब्रह्मांड से परे है। तो वे लोग भी तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड दोनों से परे हैं तो आपके दिल में कैसे पूर्ण ब्रह्म आ गए? दूसरों को आप शिक्षा देंगे कि ये मलमूत्र का शरीर है, ये क्यों कहिए ब्रह्मघर पिंड, क्योंकि ये नरक का कुंड है, इसमें मलमूत्र भरा पड़ा है, तो इसमें इसको ब्रह्मपुरी क्यों कहेंगे? किरंतन की तो चौपाई है। वाणी के कथनों की संगति हमें लगानी होगी। किस तरह से कि किसी भी कथन में विरोधाभास ना दिखाई पड़े। हमें यह समझना होगा। अच्छा बताइए, आप अंगारे को हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा कि कैसा लगेगा? और बर्फ के टुकड़े को पकड़ेंगे तो ठंडक लगती है, आग के अंगारे को पकड़ते हैं तो गर्मी लगती है। जबकि गर्म अंगारे पर बर्फ का टुकड़ा रख देंगे तो वो बुझ जाएगा। दोनों का मेल नहीं है, आग और पानी का मेल नहीं है देखने में, लेकिन बातीनी रूप से अग्नि के अंदर जल बैठा है। मैं कहूं कि आग के अंदर जल है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। और जल के अंदर आग है ये भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। जल में अग्नि छिपी है कारण रूप से, क्योंकि जल का प्रकटन अग्नि तत्व से होता है। जल में अग्नि है और अग्नि में जल है, अग्नि से जल का प्रकटन होता है, इसलिए अग्नि में भी जल विद्यमान है और जल के अंदर भी अग्नि विद्यमान है। आप सुंदर साथ को कुछ बातें निरस लगती हो तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि दार्शनिकों के लिए बहुत रोचक विषय है। हमारे सुंदर साथ भी यह कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर पाप भरा है हमारे मन में चित्त में, तो राज्य हमारे दिल में कैसे हो सकते हैं? दुनिया में दूसरे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमसे हजारों गुना कठोर साधनाएं की है। हम सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, गौतम बुद्ध जैसे तपस्वी नहीं बन सकते, जो हिमालय की गुफाओं में बड़े बड़े योगीराज पड़े हैं, भगवान शिव जैसे साधना करने वाले नहीं बन सकते। हम तो 5 घंटे बैठने में कठिनता का अनुभव करते हैं, वो तो 5-5 हजार वर्ष बैठे रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनके दिल में तो माया है। अर्ज दिल मोमिन के या दुनी दिल इब्लीस, आप चौपाई सुना देंगे तो क्या संसार इसको स्वीकार करेगा? प्रश्न यह है कि जब श्री देवचंद जी के दिल में राज्य विराजमान थे तो 40 साल तक क्या खोज रहे थे? जब मिराज के अंदर भी राज्य विराजमान हो गए 1712 में, आप तो कह देंगे कि मीरा देवचंद जी का तन छोड़कर राज्य मिराज के अंदर विराजमान हो गए, तो दर्शन हफ्से में क्यों दिया? उसी समय दर्शन देकर के बैठना चाहिए था। और मिराज जी को विरह में 6 महीने तक तड़पने की आवश्यकता कोई नहीं थी। इसको समझिए। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया कि जल में अग्नि है और अग्नि में जल है। आप कहेंगे कि कहाँ शास्त्र लिखा है? उपनिषद की तरफ जाएंगे तो क्या कहा है? अप्स ज्योति प्रतिष्ठितम, ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा है। जल में ज्योति है, जो ज्योति क्या है? अग्नि तत्व है। और
वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? अपसुशीतता, जल में शीतलता का गुण है और अग्नि में दाहकता का गुण है, दोनों विपरीत हैं। हमारे आत्मा के दिल में राज्य मार्फत के दृश्य हैं सबके दिल में। हकीकत में यदि आप देखना चाहते हैं, हकीकत का अर्थ क्या है? वास्तविकता, यथार्थता। अग्नि को छूने पर हाथ जल जाएगा और कोई महान बुद्धिमान हो तो इसको कहते हैं ना आज के युग में कि हम प्रयोग करके देखेंगे कि अग्नि में जल है कि नहीं, तो छू करके देखेंगे तो क्या होगा? हाथ तो जलेगा। और आप क्रोध करेंगे कि राजू स्वामी ने गलत बताया था, शास्त्रों में गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है। अग्नि में जो जल है वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। अग्नि तत्व परिवर्तित होगा तो जल रूप में बदलेगा, लेकिन वो तो कारण में तत्व है। पृथ्वी का कारण क्या है? जल। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण है वायु। वायु का कारण है आकाश। जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं स्थूल पदार्थों में कारण रूप से व्यापक होते हैं और वह जो है कार्य कारण में विद्यमान होता है, लेकिन उसको जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको कहेंगे हकीकत, यथार्थ रूप से। जैसे अग्नि तत्व से जल तत्व प्रकटेगा तब हम कह सकते हैं कि यह हकीकत है। अब मान लेते हैं कि अग्नि में जल विद्यमान है। उसी तरह से हर परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा है। जैसे परात्मा का स्वरूप राज्य का है, आत्मा का स्वरूप भी राज्य का ही स्वरूप है और उसके दिल में राज्य शहर से नजीक विराजमान है। लेकिन आपको अनुभूति कब होगी? जब आप यथार्थ में उसका अनुभव कर लेंगे, तब कहेंगे कि राज्य हमारे दिल में है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने में श्री देवचंद जी को 40 वर्ष लग जाते हैं, श्री मेराज को भी 40 वर्ष लग जाते हैं। पहले अनुभूति हुई है। मेराज को भी अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। श्री देवचंद जी को इन नैनों से पठान के रूप में दिखते हैं, दूसरी बार चितवनी के रूप में दिखते हैं और तीसरी बार प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब राज्य हकीकत में उनके हृदय में विराजमान होते हैं तब हम कहते हैं कि अब ये यहाँ से राज्य की लीला हुई। राज्य तो सबके पास है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। एक बर का बीज लीजिए और उसको कहिए कि इसमें इस बरगद के अंदर बड़ी बड़ी डालियां छिपी हैं, बड़े बड़े पत्ते छिपे हैं, इसकी जड़ें छिपी हैं और इसमें हजारों फूल छिपे हैं, फल छिपे हैं, तो कोई मानेगा? कोई भी तो कहेगा कि ये किसी पागल का कथन है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटे से बर या पीपल के बीज में बरगद का वृक्ष छिपा नहीं हो सकता है सामान्य रूप से, लेकिन कारण रूप से तो छिपा हुआ है। जब वो कार्य रूप से परिणित होगा तो ये हकीकत है, लेकिन मारिफत के रूप से एक बीज के अंदर संपूर्ण वृक्ष छिपा है जिसमें उसके फल फूल छिपे हैं, डालियां छिपी हैं। उसी तरह से मारिफत के दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य हैं, लेकिन उस आत्मा के द्वारा जीव के पर्दे पर सारी माया की लीला देखी जा रही है। वो जीव भाव को प्राप्त हो चुकी है, अपने स्वरूप को भूल चुकी है, तो उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब वो देखती है पाप कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, आत्मा पाप नहीं कर रही है। तो जीव जो काम क्रोध मद लोभ की अग्नि में जल रहा है बेचारा, कोई भी कहेगा कि इसके दिल में पूर्ण ब्रह्म की बैठक कैसे हो सकती है? संसार के लोगों को तारतम्य ज्ञान से हद बेहद से परे परम धाम का ज्ञान नहीं, इसलिए उनके लिए ये बात कही गई है कि बाहर निकसो तो आप नहीं, माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो यामे न पाइए। ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिन? जिसको परम धाम के ज्ञान का पता नहीं, जिसको यह पता नहीं कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, कोई किसी का कोई क्षर पुरुष और उन्हीं की विभूति रूप जितने अवतार हैं उन्हीं का ध्यान कर रहा है, कह रहा है कि हमारे अंदर पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं, तो ये बात उचित नहीं होती। किंतु यदि कोई तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पा जाता है और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ये जान लेता है कि क्षर अक्षर अक्षरातीत क्या है, प्रकृति क्या है, उसके परे बेहद मंडल क्या है, बेहद से परे परम धाम क्या, तो वह भी अपने इसी हृदय मंदिर में ध्यान करता है। एक बात बताऊं, आप सूरज को जब देखते हैं
तो सूरज आपकी आंख में आ जाता है या नहीं आता है? विज्ञान कहता है कोई भी वस्तु तभी आपको दिखाई देगी जब उसका प्रतिबिंब आपकी आंख के रेटिना पर पड़ेगा तो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं। यदि किसी का रेटिना खराब हो जाए तो वो सामने रहेगा, आंख देख नहीं पाएगी। उसी तरह से हमारा सूर्य तो हमसे 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम चितवनी में बैठते हैं तो क्या होता है, मैं अभी सूर्य के दृष्टांत से समझाता हूं। आंखों पर धूप वाला चश्मा लगाकर आप सूर्य को सीधे देख सकते हैं, उसका तेज आपकी आंखों को नहीं चला पाएगा। ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब सच्चिदानंद परमात्मा अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, तो जब हम एक सूरज का तेज नहीं झेल पाते हैं तो सामने आएगा तो हम बचेंगे क्या, मर जाएंगे? आप ये बताइए, टीवी में उगते हुए सूरज को देखते हैं तो क्या सूरज तो वैसे ही चमक रहा होता है। टीवी आपकी प्लास्टिक की बनी होती है लेकिन तो भी वो गलती नहीं है। उसी तरह से जैसे धूपी चश्मा लगाकर आप सूर्य को सरलता से देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब भी आपकी आंखों के रेटिना पर पड़ जाएगा तो क्या कहा जाएगा, मैंने अपनी आंखों से सूरज को देखा है। जब दृष्टा और दृश्य मिल जाते हैं तो उनके बीच की काल और स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। जब समाधि में हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है और दृष्टि प्रकृति के बंधनों से परे होकर परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप की छवि को निहारती है, तो वो संपूर्ण छवि, संपूर्ण परम धाम आत्मा के हृदय मंदिर में दृष्टिगोचर होने लगता है। इसलिए वेद में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, चमुपत ने पूरी अपनी ऊर्जा लगा दी है। बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और इस विषय पर उन्होंने पूरा ग्रंथ ही लिख डाला है कि यह जो कहा जाता है कि न तत् सूर्योभात न चंद्र तारकम। भाई कौन फोन पर बात कर रहे हैं? जो उन्होंने कहा है ये विद्वानों का विषय है, मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूं। उपनिषदों ने कहा है कि जो ब्रह्म का धाम है वहां सूर्य नहीं चमकता, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, वहां केवल ब्रह्म का प्रकाश है, माया का प्रकाश नहीं है। तो उनका कहना यही है कि यह अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं है। हम परम धाम का वर्णन करते हैं कि वहाँ कणकण में नूर है, कणकण में प्रेम है, कणकण में आनंद है, तो वह कहते हैं कि नहीं, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये प्रकृति नहीं दिखाई देगी, केवल ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देगा। इस बात पर सारे संसार के वेद के विद्वान एकमत हैं। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में राज्य की कृपा की छत्र छाया में कह रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है कि मैंने कोई नई फिलॉसफी आपको बता दी है। इस अवस्था को समझिए कि जैसे आपके और सूर्य के बीच में 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी है, किंतु जब आपकी आंखों का रेटिना सही कार्य कर रहा है तो सूर्य का प्रतिबिंब आपकी आंखों की रेटिना पर पड़ेगा और आपको लगेगा कि सूर्य दिख रहा है। जैसे जब चितवनी में आप जाते हैं तो होता क्या है, इस संबंध में युग दर्शन का एक सूत्र है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थमात्र निर्भासम, जो लक्ष्य है केवल वह प्रतीत हो रहा हो, वह दिख रहा हो। आप कहेंगे कि हमारा परम धाम तो हद बेहद के परे है, तो वेद के विद्वान, जो दर्शनों के विद्वान हैं, उपनिषदों के विद्वान, वो प्रश्न खड़ा करेंगे कि ये बताइए, क्षर के ब्रह्मांड का तो और छोर आप जानते नहीं हैं, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, एक गैलेक्सी में अभी हमारी सूर्य का प्रकाश चारों तरफ नहीं फैल पाया है। इतने वर्ष हो गए, अरबों वर्ष हो गए, हमारे सूर्य ने अभी पूरी गैलेक्सी को पार नहीं किया है। इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, हमारा सूर्य तो इस गैलेक्सी का सबसे छोटा सूर्य है, और हमारी गैलेक्सी भी सबसे छोटी सूर्य, सबसे छोटी गैलेक्सी, इस जैसी न जाने कितनी गैलेक्सियां हैं।
हम कितने कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना लें, हम सुपर कंप्यूटर भी ये गणना नहीं कर पाएंगे कि सभी गैलेक्सियों के बीच की दूरी क्या है। यदि वो पूछ देगा कि ये बताइए इस क्षर के ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी क्या है, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। नारायण के सिवा कोई नहीं जानता है। हो सकता है नारायण भी इसका उत्तर ना दे सकें, यह ज्ञान केवल अक्षर को है। और बेहद बेहद का अर्थ ही होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो। तो जो जिसको पहले ही बेहद कर दिया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जब आप हद की सीमा नहीं बता सकते तो बेहद की सीमा कहाँ से बता पाएंगे। यदि उसने प्रश्न कर दिया कि बेहद की सीमा बताइए, अव्याकृत से सस्वरूप के बीच का विस्तार क्या है, तो आप भी उत्तर नहीं दे सकते हैं, भले ही तारतम्य ज्ञान का प्रकाश क्यों ना हो। इसके रहस्य को केवल राज्य जानते हैं, आप और हम नहीं जान सकते, क्योंकि प्रकृति की मर्यादा है और हमें भी उतनी ही मर्यादा में काम करना है जिसमें हमारा मस्तिष्क चल सकता है। कोई भी वेद का विद्वान ये पूछ सकता है कि आपका परम धाम जब हद बेहद के परे है तो यहां से पार करने में कितना समय आप लगाएंगे। मन की गति है नहीं, कैसे आप पार करेंगे। तो वो तर्क से यही सिद्ध कर देगा और करने में सफल हो सकता है कि जब आप अपने मन की गति नहीं बता सकते हैं, अब आप आत्मा की गति नहीं बता सकते हैं कि आपकी आत्मा प्रकृति मंडल को पार कर परम धाम कैसे पहुंचेगी, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इसी सृष्टि के कण कण में परम धाम की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के कण कण में रम रहा है और इसकी काट हमारे पास नहीं होगी। तारतम्य ज्ञान क्या कह रहा है, आप इस बात को समझिए। जैसे मैंने कहा कि जिस सूर्य को आप 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी तक देखते हैं विज्ञान के हिसाब से, उसको यदि आपने दृष्टि में ले लिया तो वह सूर्य आंखें बंद करने पर भी आप सूर्य के स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं। वह सूर्य आपके हृदय में भी बैठा रहेगा। आप 1 महीना अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रतिदिन सूर्य को अपने हृदय मंदिर में देख सकते हैं। आपका मस्तिष्क काम करेगा, मन काम करेगा, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है और आपकी आंखों की ज्योति ने देखा है। ये जो आंख है वो तो इंद्रियों का गोलक है, उसका स्वामी कौन है? मन। मन का स्वामी कौन है? जी। तो जो सूर्य हुआ वह आपके हृदय में निवास करने वाले जीव के अंदर विराजमान हुआ या नहीं, ये लाक्षणिक भाव है। जैसे स्थूल बुद्धि से जब सोचा जाता है कि एक बहुत गहन बात मैं कह रहा हूं, ऐसे मुझे यहाँ की सभा में दर्शन शास्त्र की इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ को नीरस लग रहा हो, कि जब परमात्मा, जब जीव जो है बाल की नोक के 10,000 टुकड़े से भी छोटा है, तो उसके अंदर भी परमात्मा घुस करके कैसे बैठेगा? क्या छेद करके बैठेगा? बात तो सही है। गिलास में 1 गिलास पानी रखते हैं तो चीनी डालते हैं, चीनी घुल जाती है, तो क्या कहते हैं? चीनी पानी में घुल गई। तो क्या परमात्मा भी अणु एक देशी जीव का छेदन करके बैठा है? ये सामान्य विद्वानों के तर्क नहीं है। जो देश के, विदेश के, संसार के सबसे बड़े दर्शन शास्त्री हैं, उनका यह तर्क है। उनका कथन है कि एक ही चेतन तत्व तो व्यापक हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि इसको हम कैसे समझें? तो यह बात हमें माननी होगी, जब अनुभूति होती है तो देश और काल की दूरी समाप्त हो जाती है। जैसे आपने सूर्य को देखा तो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी में सूर्य चमक रहा है, हमको लगता है कि तो बिल्कुल पास ही तो है। चंद्रमा आपसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, आप उसको रात को एकटक देखते रहते हैं। आपकी आंखें 2 किलोमीटर के से आगे, 4 किलोमीटर से आगे को नहीं देख सकती, लेकिन 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी वाले सूर्य को देख रही है, शायद उसको भी देख रही है, क्योंकि उसका प्रकाश आपके रेटिना पर पड़ रहा है। उसी तरह से ज्ञान के प्रकाश में जब आप प्रकृति से परे परब्रह्म के स्वरूप को जान जाते हैं, ज्ञान के प्रकाश में आप सत्य को मस्तिष्क से द्वारा जान जाते हैं, ध्यान के द्वारा
मन बुद्धि से परे हो जाते हैं, प्रकृति से परे हो जाते हैं, तो प्रकृति से परे का वह स्वरूप आपके हृदय मंदिर में साक्षात नजर आने लगता है। इसको कहते हैं वेना तत्पश्यत परमम गुहाम यत्र विश्वम भवन्ति एकनिष्ठम। परम गुहा में ही ब्रह्म का दर्शन होगा, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं होगा। कबीर जी ने इसको बहुत अच्छे तरह से कहा है कि तन थिर शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर मन स्थिर हो जाए, सूरत निरत स्थिर हो, सूरत भी स्थिर हो जाए, निरत भी स्थिर हो जाए। जब यह अवस्था हो जाएगी, कब के लिए? सूरत निरत स्थिर हो, कह कबीर ता पलक की कल्प न पावे को। आंखों की पलकों को खोलने और बंद करने में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए भी हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा एक कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक आप पूजा पाठ जप तप कुछ भी करते रहिए, आपको दर्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सारे संसाधन किससे हो रहे हैं? शरीर के धरातल पर हो रहे हैं, मन बुद्धि के धरातल पर हो रहे हैं। मन बुद्धि से वो नहीं जाने जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि शरीर सभी किससे बने हैं? माया से बने हैं। और जो माया से परे है वो कैसे देखा जा सकता है? जैसे कोई व्यक्ति अंधा है या कोई व्यक्ति मरा हुआ है, मरे हुए आंखें कितनी भी अच्छी हो तो क्या, जैसे मरने से पहले किसी की आंखें निकाल दिया जाए और किसी जगह रख दिया जाए तो आंखें देख लेंगी? आंखें तो जड़ पदार्थ है, देखेगा तो वही जीवित व्यक्ति ही अपनी आंखों से देखेगा। उसी तरह से केवल आत्मा ही परमात्मा को देखेगी, और तब देखेगी जबकि उसकी दृष्टि पंचभूतों से, अहंकार से, महत्त्व से, मोह तत्व कारण प्रकृति से परे हो जाए। तो उसके हृदय मंदिर में ही अनंत परम धाम नजर आएगा, अनंत शोभा नजर आएगी, अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। और यही अवस्था हफ्से में इंद्रावती जी को होती है। विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राणेश्वर को अपने साक्षात पाया। उनके हृदय मंदिर में भी सबके, आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, जो भी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट भी नाम लेंगे तो किसका लेंगे? सबको मालूम है, राज जी का ही तो लेंगे। कोई गणेश जी का तो ध्यान नहीं करेगा, कोई हनुमान जी का नहीं करेगा। ये ज्ञान की मात्रा है। इसीलिए वाणी कहती है हक की लम जित पहुंचा तित अर्स हुआ दिलक। तारतम ज्ञान का प्रकाश जिसके पास पहुंच गया, जिसने समझ लिया कि अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से जो उस प्रीतम को चाहेगा, प्रेम करेगा, दर्शन करना चाहेगा, उसका दिल धाम बन जाता है। और यदि किसी को अक्षरातीत का ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेगा? वो जिस पर उसकी आस्था है, जिस मूर्ति पर आस्था है, जिस इष्ट पर आस्था है, उन्हीं का तो ध्यान करेगा। जिसको नारायण का भी पता नहीं, वाणी क्या कहती है? पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उधार। गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों न खाए। काली प्रकृति की छाया क्या है? महातत्व। और पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उड़ाए। इसी महत्त्व से अहंकार बनाए, इसी अहंकार से तन्मात्रा और पंचभूत बने। तो आप सोचिए, सारी सृष्टि तो इनमें फंसी पड़ी है, कोई महत्त्व को पार नहीं कर पा रहा है, कारण प्रकृति को पार नहीं कर पा रहा है। तो वो अव्याकृत में प्रवेश क्या करेगा? चतुष्पाद विभूति बेहद में जो नहीं जा पाएगा, वो परम धाम में अक्षरातीत का साक्षात्कार कैसे कर पाएगा? जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि मारिफत की दृष्टि से तो सबके दिल में राज्य हैं, सबकी आत्मा के दिल में राज्य हैं, लेकिन हकीकत में उसको चरितार्थ करने के लिए हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा, अपने जीव भाव को छोड़ना पड़ेगा, शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा, पिंड ब्रह्मांड से परे अपनी सुरता को हटाना पड़ेगा, हटाकर परम धाम में केंद्रित करना पड़ेगा। तब हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में राज्य की शोभा नजर आती है। और यदि संसार के सभी प्राणियों को तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो उनको भी परम धाम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। यदि वे चितवनी करते हैं तो तारतम्य ज्ञान से केवल जाना जा सकता है, बुद्धि के द्वारा सत्य को केवल जानने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। देखने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो चितवनी में तो डूबना पड़ेगा, संसार से अपनी सुरता हटानी पड़ेगी। इसलिए जो मैंने विसंगत फैली हुई है कि क्या हमारे हृदय मंदिर में परमात्मा है कि नहीं है, जो हम वाणी का कथन
में कभी विरोधाभास नहीं हो सकता, न वेद शास्त्र के कथनों में विरोधाभास होता है। वास्तविकता होती है उसको समझने के और हमें दूसरों को बताने में। अब चौपाई आती है, आपन में बैठे आधार। हमारा प्राणेश्वर कहाँ है? हमारी आत्मा के हृदय में है। क्या आपको विश्वास है कि हमारे आत्मा के हृदय में है? मैं कहूँगा नहीं। आप पढ़ सकते हैं, आप सिंधी को बार बार पढ़ेंगे, हक नजीक से हरक से आड़ो पटने द्वार। सुंदर साध को यदि विश्वास हो जाए कि मेरी आत्मा के दिल में है, तो उसकी जागनी उसी दिन समझ लीजिए, वो ब्रह्म भाव में विचरण किया करेगी। हम मंदिर क्यों बनाते हैं? देखिए, मंदिर बनाने का उद्देश्य होता है किसी भी तरह से जनमानस को वहां एकत्रित करना, ज्ञान चर्चा सुनाना। हमें ये नहीं पता होता है कि राज जी ने हमारे दिल को मंदिर बना दिया है। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले कह गए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। लेकिन उनके कथन को किसी हिंदू ने नहीं माना। तभी तो देखिए, कहीं शंकर जी के मंदिर, कहीं हनुमान जी के, कहीं गणेश जी के, कहीं देवी के, और तो और गुजरात में तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उमिया देवी के भी मंदिर हैं, खोड़ियार देवी के मंदिर है, न जाने कितने महापुरुषों के मंदिर बन जाते हैं। जिसके मन में जो आता है वो मंदिर बना देता है। एक बार तो सुनने में आया था, मैं नाम क्या लूँ, राजनीतिक नेताओं के, उनके भी मंदिर बन जाते हैं। और उत्तर भारत में भी वो एक कौन भूमिया देवता होते हैं, उनके भी मंदिर जगह जगह मिलेंगे। गोंगा पीर के मंदिर बनते हैं। उनको डराया जाता है कि यदि तुमने इनके मंदिर में जाकर पूजा नहीं किया तो वो सांप बन करके काट लेंगे। डर के मारे कितने लोग जाकर पूजा करते हैं। हिंदू समाज को ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा किसको कहते हैं, परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में कैसे प्राप्त होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी अमर वाणी 5000 वर्ष पहले कही, लेकिन उनके कथन को हिंदुओं ने आत्मसात नहीं किया। और जो हृदय में बैठा है उसको कोई देखना नहीं चाहता। और दुनिया कहती है कि आपने हमको बनाया तो हम कम थोड़े हैं, हम आपको बना कर रखेंगे। आप हमको खिलाते हो, हम आपको खिलाएं कर देखेंगे। गर्मी होगी तो आप तो कैद खाने में हमारे बंद रहोगे, हम तो बाहर घूमते रहेंगे। मनुष्य परमात्मा का उपहास करता है, सृष्टिकर्ता को स्वयं बनाने का प्रयास करता है। जो सबको प्राण देने वाला है उसमें मंत्र पढ़ करके प्राण फूकने की कोशिश करता है। जो सबको खिलाता है उसको खिलाने का नाटक रचता है। जो सारे सृष्टि को प्रकाशित करता है उसको दीपक दिलाकर कहता है कि मैं भी तुमको उजाला करूंगा, तुम मुझे क्या उजाला करोगे। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करता है। जब हमारे अंदर प्रेम का प्रकाश आएगा, देखिए सुंदर साथ जी, मैं कड़वा सच कहने जा रहा हूं। परम धाम में सभी राज्य को सामने देखते हैं, प्रेम करते हैं। रूहे बेनियाज थी बीच बका 12,000। चलिए, प्रेम संवाद होता है, इश्क रबत होता है, ब्रज में आते हैं। किसी को भी तो पता नहीं था कि इस कृष्ण से जो हमारा प्रेम है क्यों है। रास में जाते हैं, सभी प्रेम में डूबे हैं। क्या सभी गोप सखियों को ये पता था कि हमारे अंदर कृष्ण है? नहीं। परम धाम में क्या मालूम था कि जिस राज्य से हमारा प्रेम है वो हमारे हृदय में है? नहीं। जागनी के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी के तन से लीला होती है। क्या किसी सुंदर साथ को मालूम था कि हक नजीक से हरक से? मैं कहूंगा नहीं। वो गादी में खोजने लगे। और सबसे बड़ी हंसी की बात है, 400 वर्ष बीत गए, वाणी के अवतरित हुए लगभग 350 वर्ष हो गए। क्या सुंदर साथ को विश्वास है कि हमारे दिल में राज्य है? मैं कहूंगा नहीं। आप सोने का सिंहासन भी तो इसीलिए बनाते हैं कि शायद राज्य ज्यादा खुश हो जाएंगे। 56 भोग भी इसलिए लगाते हैं कि राज्य हो सकता है हमारे खिलाने से खुश हो जाए, अच्छे बागों से खुश हो जाए। जो राज्य को देखने के लिए जो हृदय का समर्पण है वो कोई नहीं करना चाहता। वाणी बार बार पुकार कर रही है, हक नजीक से हरक से आड़ो पटन द्वार। ये वाणी के अवतरण का फल है। जो आज तक नहीं मालूम था वो अब पता चल रहा है कि हक नजीक से हरक से, प्रीतम हमारे प्राण की नली से भी निकट है।
लेकिन मैं चर्चा करके जाऊंगा, आप लोग कुछ देर तक, दिनों तक याद रखेंगे, आप भी फिर भूल जाएंगे। आपको भी नजर कहाँ आएंगे मालूम है? आप सोचेंगे इस पुरी में जाए, इस मंदिर में जाए, इस आश्रम में बैठे जाए। मंदिरों में जाना चाहिए, मैं कहता हूँ, इसी बहाने तो समाज जुड़ा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत जाइए, लेकिन यह विश्वास कीजिए कि मंदिर में जिसकी वाणी पधरा रखी है, जिसको हमने राज्य माना है, वह राज्य हमारे दिल में भी रहते हैं। जब आप प्रणाम करेंगे तो आपके आंखें मुत जाएगी और अपने आराध्य की शोभा आपको अपने हृदय मंदिर में दीदार देने लगेगी। क्योंकि जब जिससे प्रेम होता है तो आंखें तो बंद हो जाती है, बाहर की आंखें, अंदर की आंखें अपने दिल में ही देखने लगती है। जैसे आपका कोई प्रेमास्पद हो, मित्र हो, भाई हो, सखा हो, सखी हो, कुछ भी हो, वो कहीं दूर बैठा है, आप उसके भावों में डूब जाइए तो कहाँ दिखाई देगा? आपके हृदय में ही तो दिखाई देगा। आपका कोई मित्र मुंबई रह रहा है, उसके और आपके बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, कई बाग आएंगे, कई दीवारें आएंगी, और आपके प्रेम की दृष्टि सबको पार करके उसको वहां से पकड़कर अपने हृदय मंदिर में बसा लेती है। इतना सा सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमें राज्य के दर्शन का सिद्धांत समझ में आ सकता है कि अनंत परम धाम हमारे हृदय मंदिर में बसता है, युगल स्वरूप हमारे हृदय मंदिर में बसते हैं। और इस बात को श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में समझाया है, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी के इस पहले चरण में कह दिया, आपन में बैठे आधार। गुम्मट जी की महिमा अन्य मंदिरों से अधिक क्यों है? क्योंकि गुम्मट जी के अंदर महामती जी झूले पर विराजमान है। सच कहूं तो अन्य किसी भी मंदिर में महामती जी का तन नहीं है। न जामनगर है, न सूरत है, न रतनपुरी है, न सरसावा में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, करनाल नहीं है। मैं नाम सबका लेकर के बैरी क्यों बनूं, लेकिन सच ये है, ठोर ठोर ठाने दिए मेला हुआ है मध्य देश। सभी मंदिर हैं। महामती जी कहाँ विराजमान है? झूले पर। वाणी कहती है, कोई दूजा मर्द न कहा वही है। इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के अतिरिक्त कोई अक्षरातीत नहीं कहला सकता। अक्षरातीत ने जिस महामती जी के तन को धारण किया है, उसके बारे में वाणी क्या कहती है? खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। जब तक 36,000 की जागनी नहीं होती, महामती जी का तन वहाँ झूले में ध्यान अवस्थित होकर के विराजमान है। आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की शोभा है। आपके हृदय में भी प्रीतम की शोभा है, लेकिन वो मारिफत स्वरूप से। महामती जी के धाम हृदय में हकीकत और मारिफत दोनों दृष्टियों से राज्य विराजमान है, इसलिए उस स्थान की विशेष महत्ता होती है। लेकिन आप वहाँ भी चले जाइए, यदि आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो राज्य वहाँ जाने पर भी नहीं मिलेंगे। आप 1000 कोस से पुकारोगे तो जो गुम्मट में बैठा है, आपके दिल में भी तो वही बैठा है। इसलिए इस सिद्धांत को समझिए, चेतन दृश्य से प्रीतम को पाया जाता है। चाहे किसी भी पंथ का रहने वाला प्राणी है, जब तक वो शरीर के धरातल से, मन बुद्धि के धरातल से परे नहीं होएगा, अपनी अंतर्दृष्टि को खोल नहीं सकेगा, तब तक उसको प्राणेश्वर अक्षरातीत का कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब श्री देवचंद जी के तन से लीला होती है, उनका देह त्याग होता है, दाह संस्कार होता है। सुंदर साथ अवराज जी को कहाँ खोजेंगे? वाणी तो उतरी नहीं थी। सबने किसमें देखा? गादी में, कि जो इस गादी पर बैठ जाएगा। जिस स्थान पर सतगुरु धनदेव चंद जी बैठकर चर्चा सुनाते थे, वो सोचे थे, सबने सोचा कि जो इस पर बैठेगा उसको राज्य का स्वरूप मानेंगे। आज भी तो वही मान्यता चल रही है। गादी को तो कोई भी बना सकता है। एक दर्जी गद्दी बना देगा और एक बड़े ही तख्त बना देगा। तो वैसे 1 लाख गद्दियां बनवा दीजिए, 1 लाख तख्त बनवा दीजिए, तो क्या वो सिंहासन थोड़े हो जाएगा? आत्मा का दिल ही अक्षरातीत का सिंहासन है। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम। अब इतने मुस्लिम बंधु हैं, मक्का जाते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या खुदा मक्का में है, तो उत्तर नहीं दे सकते। कुरान में क्या कहा गया है? कलूबे मोमिनीन अर्श से मनस्त। मोमिनों का दिल ही खुदा का घर है।
कोई इसको तो काट नहीं सकता। वाणी क्या कहती है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो आराम। मक्के में तो मोहम्मद साहब की समाधि है। हाँ, वो पवित्र स्थल है, जिसकी श्रद्धा होती है जाएगा ही। जिन स्थानों पर राज्य की लीला हुई है, नौतनपुरी सुंदर सा जाएगा ही, जाम ये सूरत जाएगा ही, करनाल जाएगा ही, रतनपुरी भी जाएगा, कालिम्पोंग भी जाएगा, क्योंकि इन स्थानों पर परमहंसों ने लीला की है, अपनी जागनी का प्रकाश किया है। उन स्थानों पर जाइए, ज्ञान चर्चा सुनिए, लेकिन यह घूम करके आपको आना पड़ेगा अपनी आत्मा के धाम हृदय में। लेकिन यदि यही भुला देंगे कि मेरी आत्मा में नहीं है, केवल मंदिर में ही है, वहां भ्रम पैदा होता है। आपको यह बताने के लिए ही तो वाणी उतरी है। जो राज्य परम धाम में नहीं समझा सकते थे कि मैं तुम्हारे दिल में हूं, जिस बात को ब्रज में नहीं समझा पाए, रास में नहीं समझा पाए, देवचंद जी के तन में नहीं समझा पाए, उसको तारतम वाणी के प्रकाश में आज समझा रहे हैं। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, चारों को यामे भोग। तारतम वाणी के प्रकाश में ब्रज का सुख ले सकते हैं, रास का सुख ले सकते हैं, परम धाम का सुख ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में जब आप चितवनी में डूबेंगे तो आपको अखंड ब्रज दिखाई देगा। कैसे 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज की लीला हुई थी, महाराज की लीला दिखाई देगी, परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देंगे। इसको कहते हैं एक सुख सुपन के, दूजे जागते जो हो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे हो। ब्रज रास और देवचंद जी के तन से होने वाली लीला सपने की लीला है, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं था कि मेरे दिल में राज्य रहते हैं। जागनी ब्रह्मांड में भी यदि आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे दिल में कौन रहता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप जीव के अवगुणों को न देखिए, ये जीव तो काम से ही पैदा हुआ है, काम विकार इसमें है। क्रोध आएगा जब आप तामसिक आहार करेंगे, रजोगुणी आहार करेंगे, तो क्या होगा, आपको क्रोध लोभ मोह सारे सताएंगे। लेकिन हीरा कीचड़ में कितना भी धंसा होता है, हीरे के ऊपर तो कीचड़ दिखाई देगा, कीचड़ हीरे को छेद करके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपकी आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। आपकी आत्मा जीव को पकड़कर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, जीव शरीर को पकड़कर शरीर भाव को प्राप्त हो गया है। वो शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, और आप वही समझ रहे हैं जो जीव समझ रहा है। इस भेद को कौन तोड़ेगा, तारतम वाणी तोड़ेगी। तारतम वाणी दर्शाएगी कि नहीं, तुम इस शरीर से परे हो, संसार से परे हो, तुम्हें अपनी सुरता परम धाम में ले जानी होगी। जब आप चितवनी में बैठेंगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे शरीर को भूलते जाएंगे। जब शरीर को भूलेंगे तो मन बुद्धि के धरातल पर राज्य को याद करेंगे। जब मन बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया तो आपकी आत्मिक दृष्टि खुलती है, और जैसे पृथ्वी पर बैठे बैठे 14,98,00,000 किलोमीटर की दूरी के सूर्य को आप अपनी दृष्टि पटल पर, अपनी आंखों के रेटिना पर देख लेते हैं, और दूरदर्शक यंत्र से सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्यों को, गैलेक्सी के बहुत बड़े भाग को आज वैज्ञानिक देख लेते हैं। जहाँ कोई वायुयान जाने में समर्थ, वायुयान तो क्या रॉकेट तक नहीं जा सकता, उसको ज्ञान चक्षुओं से सूर्य से भी बड़े करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी के ग्रह नक्षत्रों को दूरवीक्षण यंत्र से देखा जा सकता है। तो आप सोचिए, अनंत परम धाम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। अब आप कुतर्क कर सकते हैं कि आत्मा का कोई रूप तो होता नहीं, जो अनंत परम धाम है आत्मा में कैसे समा सकता है। मैं आपको एक दृष्टांत दे सकता हूं। आप पानी बाल्टी में सर्फ डालते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें झाग बन जाते हैं। धूप जब हो रही हो तो खुले आकाश में आप सर्फ डालिए और उसमें झाग पैदा कर दीजिए। देखिए जितने बुलबुले होंगे सभी बुलबुलों में सूरज चमक रहा है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं कि हमने बाल्टी में 10 सूरज को रख रखा है। उसी तरह से अनंत परम धाम भी आपकी आत्मा के धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं देश विदेश में रहने वाले सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा,
कि रात से लेकर क़यामत तक की वाणी तो हमको दी गई है। केवल एक चरण को समझ जाइए कि आपन में बैठे आधार, हमारा प्राणेश्वर, हमारे जीवन का आधार, हमारे प्राणों का आधार, हमारा प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम कहाँ बैठा है? हमारी आत्मा के धाम हृदय में। हकीकत में किस में बैठा है? जिन्होंने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में चितवनी के द्वारा उसको प्रत्यक्ष कर लिया है, हकीकत में उनके धाम हृदय में विराजमान है। तभी देवचंद जी से राजी कहते हैं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। मार्फत में तो बैठा था, लेकिन अब हकीकत में बैठूंगा। उनके धाम हृदय में बैठकर तो सारी बात समझा सकते हैं। दर्शन देने के समय इतने बड़ा प्रवचन थोड़े दे सकते थे। और देवचंद जी को तब पता चला कि मेरे ही धाम हृदय में मेरा प्रीतम बसता था। आप सोचिए, यह छोटी बात नहीं है। मिहिराज के धाम हृदय में राज जी बैठ गए हैं, जो पुराने किरंतन उतरे हैं, संवत 1712 से 15 के बीच में उतरे हैं, और उनको भी नहीं पता कि मेरे हृदय में बैठे हैं। तभी तो विरह में कहते हैं, जो लो आपा पान ना खिए आंख मीची त्यारे तूने आवे शर्म। राजे, जब मैं आंखें मीच लूंगी, मैं शरीर छोड़ दूंगी, तब क्या आओगे? तब आपको शर्म आएगी। मिहिराज को भी नहीं पता था कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में है। आपको तारतम्य वाणी के प्रकाश में राजी ने अपना सारा हृदय खोल कर रख दिया है कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन के लोग। परम धाम कहीं ऊपर नीचे नहीं है हद परे बेहद के परे है, लेकिन वह सारा परम धाम कहाँ रहेगा? आपकी आत्मा के हृदय में। जैसे एक पीपल का पेड़ है, इधर पीपल के पेड़ तो होंगे ही, बरगद के पेड़ भी होंगे। एक पीपल के पेड़ में हजारों फल लगते हैं, और एक एक फल में दर्जनों सैकड़ों बीज होते हैं। तो आप सोचिए, एक बार जब पीपल फल देता होगा तो लाखों बीजों को पैदा करता होगा, और एक एक बीज में एक एक पीपल का वृक्ष विराजमान होता है कि नहीं? दिखता नहीं है, लेकिन पीपल तो होता है। उसी तरह से, क्योंकि पीपल का वृक्ष कारण रूप में उसके अंदर छिपा हुआ है। जब कार्य रूप में प्रकट होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे, ये पीपल का वृक्ष तो बीज से निकला है। उसी तरह से समझ लीजिए, अनंत परम धाम आपकी आत्मा में बसता है, लेकिन दृष्टि को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, सूरज भले ही उगा हुआ है, आप अपनी आंखों पर कागज रख लेंगे तो आपकी अंतर तो आंखों की दृष्टि कागज को भेद नहीं पाएगी, इसलिए वो जान नहीं पाएगी। ये मोह सागर का अंधेरा है, जिसने हमें स्वयं को भुला रखा है। इस माया के अंधकार ने हमें शरीर भाव को प्राप्त होने के लिए विवश किया है, क्योंकि ये आंखें इस शरीर को देखती हैं, संसार को देखती हैं, संसार के रिश्तों को देखती है। और इस माया की भूल भुलैया में सभी भूल गए हैं, स्वयं को भूले हैं, अपने प्राणेश्वर को भूले हैं। तभी तो राजी बार बार कहते हैं, कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। परम धाम का कबीला करो। लेकिन हम यहाँ कहाँ फंसे हैं? जाति पाति में फंसे हैं, प्रांत और जिले में फंसे हैं। इन सबसे हटकर कोई परम धाम की तरफ नजर नहीं करता। महामती जी की आत्मा कहती है, आपन में बैठे आधार खेल दिखाया खोल के द्वार। इश्क का द्वार खोलकर राज्य ने हमें माया का यह खेल दिखाया है। इल्म का द्वार खोलकर इश्क और इल्म का दरवाजा खोल दिया है, अर्थात इश्क और इल्म हमें दिया है। मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। जो अनंत परम धाम है, उसको यही माया में बैठे बैठे दर्शाया है। इतही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। मेरे कहने का इससे क्या है कि आप सभी सुंदर साथ तारतम्य वाणी का चिंतन करें। वाणी के प्रकाश में आप सत्य को समझिए कि सारा संसार कहाँ भटक रहा है। कोई निराकार में भटक रहा है, कोई वैकुंठ में भटक रहा है। हद बेहद से परे परम धाम का अलौकिक ज्ञान लीजिए, और केवल राज्य के लिए केवल 1 घंटा दे दीजिए। मैं ज़्यादा तो आपसे नहीं कहता। ऐसा कोई भी दिन न हो जिस दिन आप ब्रह्मवाणी का चिंतन न करते हो। ऐसा कोई भी दिन या रात्रि न गुजरे जिसमें आप अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में नहीं देख सकते। यदि आप संगे संबंधियों के लिए कई कई घंटे निकालते हैं, सोने के लिए 6-6, 7-7 घंटे निकालते हैं,
बातें करने के लिए, पिक्चरों को देखने के लिए कई कई घंटे निकाल सकते हैं। तो राज्य से ज़्यादा कोई सुंदर तो नहीं होगा, राज्य से ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला भी नहीं होगा, राज्य से ज़्यादा आपके कोई निकट भी नहीं होगा। हर सगा संबंधी एक दिन छोड़कर चला जाएगा आपसे, और आप नहीं चाहेंगे तो आपको भी इन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। ये काल चक्र है। काल चक्र से कोई भी अछूता नहीं है। न राजा अछूता है, न प्रजा अछूती है, न योगी अछूता है। सबको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए अनहोनी को राज्य ने होनी के रूप में परिवर्तित किया है कि जो असंभव था उसको संभव बनाकर दिखाया है कि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे बैठे परम धाम को देख सकते हैं। यह सौभाग्य न हमें ब्रज में था, न रास में था, न श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में था, और तो और परम धाम में रहने पर भी किसी को यह मालूम नहीं था कि मेरा प्राणेश्वर मेरे हृदय मंदिर में अखंड रूप से वास करता है। अब आपको बताया गया है तो इसका लाभ लीजिए, और प्रकाश हिंदुस्तानी के इस कथन को सभी याद कर लें कि आपन में बैठे आधार। यदि यह बात पता चल जाएगी तो मैं समझता हूँ हमारे समाज के काफ़ी झगड़े काफ़ी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अभी तो झगड़ा किसका चल रहा है? तन का झगड़ा चल रहा है, स्थान का झगड़ा चल रहा है। हमारी पूरी बड़ी, हमारा स्थान बड़ा, तुम्हारे स्थान में कोई शक्ति नहीं है। हमारे सतगुरु महाराज बड़े हैं, उनमें ज़्यादा शक्ति है, तुम्हारे सतगुरु महाराज में कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्ममुनियों में भी लड़ाई करवाई जा रही है कि ये ब्रह्ममुनि ज़्यादा बड़े, ये ब्रह्ममुनि छोटे। आप सोचिए, सबके दिल में उसी राज्य की आभा है, उसी राज्य का मूल संबंध है। हमें सम्यक भाव में स्थित होकर इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के अलौकिक ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। चितवनी में डूबकर उस सत्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। आज की चर्चा जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको शुष्क लगी होगी, लेकिन इसमें जीवन का सार है कि हम कितनी भी वाणी पढ़ें लेकिन यह न सोचे कि हमारे दिल में राज्य हैं। यदि यह नहीं समझा तो वाणी पढ़ करके भी कुछ नहीं समझा। और आशा करूँगा कि सब सुंदर साथ नियमित रूप से चितवनी में डूबे रहेंगे और सबको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे।